जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना। ठीक है कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। हिंदी में तो आपको पता होगा, अगर हिंदी में आपको एप्लीकेशन लिखना पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर क्लिक कीजिए और हिंदी में एप्लीकेशन लिखना सीखिए। ठीक है, 5 नंबर में पूछा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश में एप्लीकेशन है। ठीक है, यह 12th का बच्चा हो चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। ठीक है, वैसे भी हम लोग को आनी चाहिए इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना। कहीं भी आप जाइएगा और बोलेगा कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखो तो कैसे लिखिएगा, वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना, तो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, क्लास 10th के हो, 9th के हो, 12th के हो। ठीक है, किसी भी बोर्ड के हो, स्पेशली हम 12th के बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 12th के लिए है, ये तो सभी के लिए है। या 10th में भी पूछा जाता है, वो भी 3 एप्लीकेशन पूछा जाता है 10th में। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th के स्टूडेंट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, खासकर बोर्ड के लिए, नीट में तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन होते कैसे हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं, है ना। ज़्यादा चीज़ आपको नहीं देखना है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ये होता है कि होता है, वैसा नहीं देखना है। बस 2 टाइप का होता है, आप समझिए मेरे से। ठीक है, एक होता है कि हम टीचर के पास लिखते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो परमिशन के लिए। टीचर बोले चाहे प्रिंसिपल बोले चाहे हेड मास्टर बोले। ठीक है, और नाम चेंज कर सकता है कि बोलेगा कभी कि हेड मास्टर को लिखो, चाहे बोलेगा कि प्रिंसिपल को लिखो। ठीक है ना, तो नाम प्रिंसिपल या हेड मास्टर हो सकता है लेकिन फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है ना, तो पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन होता कैसा है। तो पहला, जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, ठीक है ना, कि परमिशन लेने के लिए कि हमको छुट्टी चाहिए या स्कूल में ये लगवाना है, चाहे हमको बुक पढ़ना है, चाहे कुछ भी करना हो, तो टीचर के लिए लिखते हैं। उसका फॉर्मेट अलग होता है। किसी भी क्वेश्चन में टीचर चाहे हेड मास्टर चाहे प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया हो, चाहे उसको बोला जाए कि आप लेटर लिखिए चाहे एप्लीकेशन लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो वह एक ही फॉर्मेट में लिखाएगा। ठीक है, और अगला जो रहता है, अपने सिस्टर को लेटर लिखिए। ठीक है, जिसमें उससे उसका मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन हो कि वो एग्जाम की तैयारी कैसे कर रही है। ठीक है, चाहे घूमने कहीं गए हो, तो 2 टाइप का रहता है। पहला, टीचर के पास लिखते हैं परमिशन के लिए। ठीक है, हेड मास्टर के पास किसके लिए लिखते हैं, परमिशन के लिए, चाहे प्रिंसिपल के पास। और दूसरा, भाई को, बहन को, दोस्त को, फ्रेंड को, अंकल आंटी, कुछ भी हो, किसी को भी लिखते हैं। 2 टाइप का होता है। और क्वेश्चन, मेरा बात तो यह होता है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मतलब हमको लिखने आता है एप्लीकेशन, लेकिन कैसे लिखेंगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन पहले आप समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं हम। ठीक है, और आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो ये बिहार बोर्ड का है। ठीक है, और किसी भी बोर्ड का हो, मतलब सभी बोर्ड के लिए एक तरीका से। ठीक है, तो राइट अ लेटर टू योर हेड मास्टर आस्किंग हिम टू लेट यू यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल ओवर। क्या कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो, है ना, एक लेटर लिखो टू योर हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर के पास। चाहे यह भी बोल सकता था टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास लिखो, चाहे हेड मास्टर के पास लिखो। ठीक है, आस्किंग, पूछने के लिए, हिम, उनसे, कि लेट यू यूज द रीडिंग बुक, है ना, रीडिंग बुक को यूज करने के लिए, मतलब जो पढ़ने के जो किताब रखा जाता है लाइब्रेरी में, उसको यूज करने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, रूम ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में जा करके रीडिंग बुक पढ़ना है हमको आफ्टर स्कूल आवर, जब स्कूल खत्म हो जाती है। मतलब मान लीजिए आपका स्कूल अगर 2 बजे चाहे 3 बजे खत्म होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है लाइब्रेरी का। तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए टीचर से। ठीक है, हेड मास्टर से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन, वही बात है, लेटर बोले चाहे एप्लीकेशन बोले। ठीक है, यहाँ पे यह देखना है कि लिखने के लिए किसको बोल रहा है। अगर यहाँ पर लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो यहाँ पर फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड को लिखना है, परमिशन नहीं लेना, फ्रेंड से बातचीत करना है लेटर में। ठीक है ना, वो अलग होता है। लेकिन जब प्रिंसिपल रहे, चाहे क्या बोलते हैं हेड मास्टर रहे, चाहे लेटर रहे चाहे एप्लीकेशन रहे, सेम फॉर्मेट। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। रिक्वेस्टिंग, से रिक्वेस्ट करना है, आग्रह करना है, हिम टू गिव, देने के लिए। क्या देने के लिए, तो परमिशन ना मांगेंगे हेड मास्टर से चाहे प्रिंसिपल से हम, तो परमिशन लेने के लिए टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कराना है। क्या ऑर्गेनाइज कराना है, तो कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। कल्चरल क्या है, कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल, है ना। कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, अपना जो कार्यक्रम होता है गांव घर का सांस्कृतिक, अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है उस तरीके का कल्चर रखना है। ठीक है, मतलब कल्चर के लिए एक है ना प्रोग्राम अरेंज करना है। जैसे नहीं, स्टेज पर कोई मान लीजिए राजा बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, और एक तरीका से क्या बोलते हैं फंक्शन होता है ना, प्रोग्राम होता है, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे अपने लोग लिटरेचर भाषण देते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम हो, उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्रिंसिपल के पास चाहे हेड मास्टर के पास एक लेटर लिखना है। यह हुआ। ठीक है, तीसरा कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, है ना, द हेड मास्टर, टू द हेड मास्टर, किसके पास, हेड मास्टर के पास, ऑफ योर स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर के पास लिखिए, है ना। फॉर अरेंजिंग, अरेंज करने के लिए, क्या अरेंज करना है भाई, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ठीक है, मतलब हमको मैथमेटिक्स जितना पढ़ाते हैं क्लास उतना पर्याप्त नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है, हमको और एक्स्ट्रा क्लास करना है मैथमेटिक्स का। क्यों करना है, तो एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग ओवर। ठीक है, गेटिंग ओवर नहीं, गेटिंग नियर होना चाहिए। ठीक है, गेटिंग नियर,
गेटिंग नियर, मतलब जो बोर्ड एग्जाम है ना वो नज़दीक आ रहा है और मेरा मैथमेटिक्स पीछे है, ठीक है, तो हमको मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, इसके लिए लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेड मास्टर के पास एप्लीकेशन, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन। तीसरा कुछ एक्स्ट्रा है, तीसरा क्या है, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास, अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखना है, और फ्रेंड के पास लिखेंगे और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल के पास लिखेंगे, उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। इसके फ्रेंड के पास लिखेंगे तो नॉर्मल लिखेंगे कि दोस्त की हाल चाल है ना, ठीक है ना, और सब बताओ, ठीक है, बढ़िया, पढ़ाई लिखा कैसा चल रहा है, ये दिस दैट वगैरह वगैरह, है ना, यही लिखेंगे हम इस तरीके से कि डियर फ्रेंड, यहाँ से वहाँ से, हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो, फलना चिल्ला, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल के पास कैसे लिखेंगे, इज्जत से लिखेंगे, टू द हेड मास्टर, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे हम कि हमको ये परमिशन चाहिए। तो परमिशन में और ये बातचीत में बहुत अंतर हो जाता है। फ्रेंड को हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, मतलब लेटर एप्लीकेशन तो वही हुआ, लेकिन हम जब प्रिंसिपल के पास लिखते हैं तो फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हम देखेंगे, अभी हम इस वीडियो में जो देख रहे हैं ना वो प्रिंसिपल या हेड मास्टर के पास एप्लीकेशन देख रहे हैं। इतना आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, 1 2 3, ये तीनों का अलग अलग नहीं लिखाएगा, इस तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग नहीं लिखाएगा, फॉर्मेट सेम आपको ला करके देंगे हम, बस उसमें आपको सब्जेक्ट डाल देना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि यू यूज द रीडिंग बुक, रीडिंग रूम ऑफ लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल आवर, है ना, आपको ना उसका रीडिंग रूम जो है ना, मतलब जिसमें आप बुक जा करके पढ़ते हैं, आप बुक्स जो पढ़ते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी का, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, ठीक है। तो बस ये सब्जेक्ट को डालना है, ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन में, और कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मेट आपको हम ला करके देंगे, पूरा फॉर्मा देंगे हम, ठीक है। बस आपको फॉर्मा रखना है और उसमें इस सब्जेक्ट को डाल देना है, काम खत्म, है ना। बहुत ही आसान तरीका से लाए हैं आपके लिए हम एप्लीकेशन को, इतना आसान तरीका से लाए हैं ना कि हम बोलते हैं कि कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जिसमें आपको एप्लीकेशन सिखाया गया हो, लेकिन बहुत सारा वीडियो रहता है, कभी इस टॉपिक पे, कभी इस टॉपिक पे, कभी इस टॉपिक पे, नहीं भाई, ये सारा टॉपिक एक है, बस थोड़ा इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है मात्र। सब्जेक्ट चेंज करेंगे, 5 नंबर मुट्ठी में, मुट्ठी में नहीं, इस जेब में 5 नंबर, ठीक है। एक गारंटी है, आप यहाँ सीख करके जाइए, ठीक है। आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क भी आपको करना है, ठीक है। नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो 2-4 बार देख लीजिए, काम खत्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी में नहीं लिखना जानते हैं, बहुत ही गलत बात है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी जाकर क्लिक करो भाई, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी जाकर देखिए आप लोग, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या देखने आए हैं, तो इंग्लिश का देखने आए हैं, तो अभी इंग्लिश का सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हेड मास्टर के पास एक एप्लीकेशन, ठीक है। ये है हमारा एप्लीकेशन, ये मेरा फार्मा है, इसी में सबको लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपको लग रहा होगा लिखा हुआ पहले से, नहीं भाई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इस पर आपको है ना डालना है क्या सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर, ठीक है। अपने हेड मास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, चाहे प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, ऑफ योर स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास, किस चीज़ का एक्स्ट्रा क्लास, तो मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा क्लास, मतलब मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, टू द हेड मास्टर, अगर प्रिंसिपल लिखा हो तो टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इतना तो एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो जो यहाँ पे लिखा है ये चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है, यह चेंज नहीं होगा। आप लोग का दिक्कत यही रहता है कि सर अपनी से बना करके इंग्लिश कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन में, हमको तो उतना इंग्लिश का नॉलेज भी नहीं है, या तो रटना पड़ेगा, नहीं इतना ही रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये सभी एप्लीकेशन के लिए अलाउ है, सभी एप्लीकेशन, लेकिन मास्टर के पास होना चाहिए, हेड मास्टर के पास या प्रिंसिपल के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं लेटर, उसमें यह काम नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी हेड मास्टर प्रिंसिपल के पास कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पे लिखना है, चाहे दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, लेकिन हेड मास्टर के पास होना चाहिए, चाहे प्रिंसिपल के पास होना चाहिए, एकदम बिंदास आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और, यह आधा अधूरा है, इस पर क्या करना है, अभी इसको सेट करना है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, टू द हेड मास्टर LM हाई स्कूल पुपरी, अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, जहाँ है वो लिखना है, सीतामढ़ी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, तो रिक्वेस्टिंग फॉर, अरे आप हेड मास्टर के पास रिक्वेस्ट ना कर रहे हैं कि उसको आप ऑर्डर देने जा रहे हैं कि ये काम करो, ऐसा नहीं ना कर रहे हैं, आप तो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, परमिशन लेने जा रहे हैं। तो रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू, किस चीज़ का, तो आप सब्जेक्ट देखिए, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि ऑर्गेनाइज क्या कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन था कि ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइज कीजिए, है ना, क्या ऑर्गेनाइज कीजिए, तो कल्चरल इवेंट मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए, कहाँ पे, स्कूल में। तो यहाँ पर हम क्या देते, तो परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ क्या डालना है अपने लोगों को, तो परमिशन टू, इतना तक आपको कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। क्या डालना है यहाँ पे, तो अरेंजिंग, परमिशन टू अरेंजिंग, परमिशन टू अरेंजिंग एक्स्ट्रा, क्या, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स,
है ना, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, इतना हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए इतना लिखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या डालें, सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। इसको हम ठीक से लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम ठीक से लिख देते हैं। हमको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है कि टॉपिक क्या है ना, टॉपिक डालना है क्या, यहाँ पे अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, क्या, मैथमेटिक्स। हाँ ध्यान दीजिए, इतना हमको लिखना है। कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक को उठा करके यहाँ पे लिख देना है कि कह क्या रहा है, इतना हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, है ना, एकदम रिस्पेक्ट के साथ लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और कॉमा। ध्यान रहे, ये जो कॉमा है ना यहाँ पे, ये एक एक पॉइंट मिस नहीं करना, इसी पे नंबर करता है आपका, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेटे का 2-3 नंबर रहता है, ठीक है। ये तो 1-2 नंबर का रहता है नीचे का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो रिस्पेक्टेड सर, आप एक और रिस्पेक्ट से बोलना है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये पूरा एकदम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एकदम इज्जत के साथ, आदरणीय, आदर के साथ, है ना। यह याद है ना आपको, मतलब आप हिंदी में लिखते थे तो सवनीय निवेदन पूर्वक कहना है कि, सवनीय निवेदन पूर्वक कहना है कि एकदम इज्जत के साथ, एकदम आदरणीय के साथ कहना है कि। तो यहाँ पे क्या लिखना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एकदम रिस्पेक्ट के साथ। क्या रिस्पेक्ट के साथ, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, है ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, चाहे 10th, चाहे 9th, चाहे 8th, चाहे 6th, चाहे 5, कुछ भी दे दिए आप, है ना, जिस क्लास में वो क्लास दीजिए आप, ठीक है। तो आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास में आपको वो क्लास दे दीजिए, है ना। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के मैं स्टूडेंट हूँ, किस क्लास का, तो फलाना क्लास का, है ना। प्लीज गिव अ परमिशन टू, अब क्या परमिशन चाहिए, तो वही ऊपर वाला ना, कहाँ वाला, तो ऊपर वाला, है ना। गिव अ परमिशन टू क्या, अरेंजिंग, ध्यान दीजिए एकदम वही लिखना है, क्या लिखना है, बस वही लिखना है जो ऊपर हम लिखे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एकदम आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, परमिशन टू अरेंजिंग, परमिशन टू अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और क्या लिखा है यहाँ पे, एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग नियर, एज द, क्योंकि एज द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, वो गेटिंग नियर, नज़दीक आ रहा है। एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग नियर, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, वही टॉपिक लिखना है हमको कि क्लास 12 तो हो गया है, प्लीज गिव मी अ परमिशन टू अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग नियर, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ये हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यह लाइन तो कांस्टेंट है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। अरे एक्स्ट्रा क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मान लीजिए हम लाइब्रेरी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमको सर लाइब्रेरी में हमको पढ़ना है, तो हमको लाइब्रेरी जाने के लिए, लाइब्रेरी के रूम में जाकर के पढ़ने के लिए हमको परमिशन चाहिए, ठीक है। तो वो भी तो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल फॉर स्टूडेंट, है ना। ये कॉन्स्टेंट, इसमें वो उस लाइन को रखा गया है कॉन्स्टेंट, जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए अलाउ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कहीं भी कोई भी टॉपिक हो, यह लाइन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर नीचे वाला लाइन देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट जा रहा है ना, टू सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, ये एक फ्लो में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, एक इसके नीचे यह होना चाहिए, थोड़ा भी इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे यह होना चाहिए, और इसके नीचे मतलब यहाँ जो हम लोग एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे वो इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर है, द हेड मास्टर, यह LM हाई स्कूल पुपरी, यह, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यह सब एक फ्लो में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ का एक फ्लो होना चाहिए और यहाँ का एक फ्लो होना चाहिए, यह एक सिस्टमेटिक ढंग है लिखने का, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट, बहुत ही एकदम बहुत विनम्र तरीका से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे यहाँ पर, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं रिस्पेक्ट, कि प्लीज़ सर एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स क्लास दे दीजिए हमको। क्या करना है, हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, क्या, तो क्या करना है यहाँ पर हमको, है यहाँ पे हमको नाच करना है, नाच करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, नहीं भाई, क्या करना है, तो अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्या लिखना है, यू टू अरेंजिंग, क्या लिखना है, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा, यहाँ से लिखना है, ध्यान दें आप लोग, यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ आप लिख दिए यहाँ तक, ठीक है। नीचे लिखना है विल बी थैंकफुल सर,
वी विल बी थैंकफुल सर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत मतलब खुश हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए, ठीक है सर। यहाँ पर कॉमा लिखना है, कॉमा नहीं भूलिएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे योर सिंसियरली, ठीक है ना, आपका एकदम सिंसियरली स्टूडेंट, एकदम पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक स्टूडेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंसियरली होगा, ठीक है, योर सिंसियरली, ठीक है। आपका क्या कारी छात्र, चाहे आपका जो बात मानता है वो छात्र है ना, एक तरीके से टीचर को इंप्रेस करना है। किस लिए? अगर इंप्रेस नहीं करेंगे तो हमको छुट्टी देवे नहीं करेगा, जाओ चट्टा कहेगा, छुट्टी नहीं देंगे अभी, ठीक है, वो कह देगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? योर सिंसियरली, अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका नाम है वो यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे क्लास लिख देना है, ठीक है। तो यही जो है ना आपका जो मेन में यहाँ पे जो हम हेडलाइन किए हैं, ये जो हेडलाइन है ना, यही क्या है, यह कॉन्स्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में जो हम गैपिंग दिए थे, उस गैपिंग में हमको ये लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? यहाँ से यहाँ तक, अरेंजिंग एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एज द, क्या बोला, एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग नियर, है ना, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, जिसके लिए हमको क्या करना है, तो एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स क्लास चाहिए। चाहे आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कल्चरल इवेंट करना है स्कूल में, उसके लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि फॉर ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन में रहेगा ना टॉपिक, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, काम खत्म है, बस ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मान लीजिए हम 10 एप्लीकेशन लिखा देते लंबा लंबा, और 10 आप याद करते हैं, और 10 में अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके बाद हमको ऐसे का भी वीडियो अपलोड करना है, आपको ऐसे भी याद करना है, जबकि ऐसे कितना, ऐसे 8 नंबर का पूछता है 12th बोर्ड में, ठीक है, 8 नंबर का, ध्यान रखिए आप लोग। और सबसे ज़्यादा नंबर उसी में करता है, ऐसे में करता है, और कहीं नंबर ज़्यादा करता नहीं है। ऐसे 8 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स, कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स ऐसे होता है। और यहाँ पे आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे ना कि 8 में 8 देगा, 8 में 8 देगा, एक भी नंबर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा प्लेलिस्ट में, आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। और आप क्या कीजिए, ऐसे का भी वीडियो देखिए, टोटल इंग्लिश का वीडियो देखिए, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरा 1 to 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देखिए आप, ठीक है, एकदम डेडिकेटेड तरीका से देखिए, एकदम अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। चैनल पर जुड़े रहिए।